अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डायरेक्ट नोटेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डायरेक्ट नोटेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसको डीपली एक्सप्लेन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसको इंट्रोडक्शन के साथ। द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेड इन क्वांटम मैकेनिक्स बाय एलिमेंट्स ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिस्टम की जो फिजिकल स्टेट होती है उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, बाय एलिमेंट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, यानी कि हिल्बर्ट के स्पेस के अंदर जो हम एलिमेंट्स चूज़ करते हैं उनके ज़रिए। सो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड स्टेट वेक्टर्स। उन एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, स्टेट वेक्टर्स कहते थे। ठीक है, वी कैन रिप्रेजेंट द स्टेट वेक्टर साई इन डिफरेंट बेसिस। ठीक है, अब हम उस स्टेट वेक्टर को जो हमारे पास जो है वो साई होता है, ठीक है, जिसको हम वेव फंक्शन भी बोलते हैं, उसको हम डिफरेंट बेसिस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये फाई हो गया, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ फंक्शन एक्सपेंशन। फॉर इंस्टांस वी कैन रिप्रेजेंट इक्विलेंटली अ वेक्टर बाय इट्स कंपोनेंट्स इन अ कार्टियन स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इनको जो है वो हम इनके कंपोनेंट्स को हम जो है या फिर इनको खुद हम कार्टियन कोऑर्डिनेट्स या फिर स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम इनको इक्वली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे देखें मज़ीद। Similarly, the state of a microscopic system has a meaning independent of the basis in which it is expanded। ठीक है, तो जो कोई भी किसी भी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की जो स्टेट होती है वो क्या होता है, वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है उस बेस से जिसमें वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। टू फ्री स्टेट वेक्टर्स ऑफ फ्रॉम कोऑर्डिनेट मीनिंग। जब उस कोऑर्डिनेट मीनिंग में वो जो कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट मीनिंग थी उस चीज़ से स्टेट वेक्टर्स को फ्री करने के लिए ड्रैक इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, ड्रैक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की, क्या की, व्हाट वाज टू बिकम एन इनवैल्यूएबल नोटेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो यानी कि उन्होंने कहा कि हमारे कोई एक ऐसी नोटेशन होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उसको वो जो हमारे पास वो जो इंडिपेंडेंट थी हमारे पास, क्या नाम उसका, मीनिंग थी, जो इंडिपेंडेंट मीनिंग थी, ठीक है, उस चीज़ को यानी कि फ्री करने के लिए उन्होंने बोला कि एक नोटेशन होनी चाहिए हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, सो फिर क्या किया उसने, इट अलाउज वन टू मैनिपुलेट द फार्मूलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स विच विद ईज एंड क्लैरिटी ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कैट्स एंड ब्रास। तो यहाँ से जो है वो उसने हमारे जो है वो डायरेक्ट नोटेशन का कंसेप्ट दिया और उसमें जो है वो उसने दो चीज़ों का यूज़ किया, यानी कि कैट्स का यूज़ किया और साथ में ब्रास का यूज़ किया। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कैट नोटेशन की। तो कैट नोटेशन क्या होता है हमारे पास, यहाँ से देखेंगे, डायरेक्ट डोनेटेड द स्टेट वेक्टर साई बाय द सिंबल। ठीक है, अब जो हमारे पास हमारे पास जो एक ड्रैक ने क्या किया, उसने एक स्टेट वेक्टर साई को उसने डोनेट किया इस सिंबल के साथ। ठीक है, फिर इस सिंबल को उसने क्या नाम दिया, विच ही कॉल्ड अ कैट वेक्टर, जिसको उसने जो है वो कैट वेक्टर का नाम दिया या फिर उसको सिंपली कैट का नाम दिया। ठीक है, अब ये वाले जो साइन होता है ये किसका होता है, ये हमारे पास कैट स्टेट का होता है या फिर कैट वेक्टर का होता है। द कैट्स बिलोंग्स टू द हिल्बर्ट स्पेस एच आर इन शॉर्ट टू द कैट स्पेस। जो हमारे पास जो कैट्स होती हैं वो क्या कर हिल्बर्ट स्पेस को ही बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब ये वाली जो सिंबल है कैट स्टेट की, ये क्या हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल, यानी कि अब कोई भी पार्टिकल है ना, जैसे हमारे पास साई हो, तो अब ये वाली जो कैट स्टेट है ये इस साई के बारे में, इस पार्टिकल के बारे में क्या रखती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखती है। तो ये कैट नोटेशन होती है। उसके बाद अगर हम ब्रैड नोटेशन की बात करें तो इसको देखें यहाँ से, एज मैंशनड अबव, जैसा कि ऊपर भी मेंशन किया गया है, वी नोज फ्रॉम लीनियर अलजबरा, हम जानते हैं कि लीनियर अलजबरा से दैट अ डुअल स्पेस कैन बी एसोसिएटेड विद एवरी वेक्टर स्पेस। ठीक है, हर एक वेक्टर स्टेट के साथ जो है वो डुअल स्पेस को क्या कर सकते हैं, एसोसिएट हम कर सकते हैं। सो ड्रैक डोनेटेड द एलिमेंट ऑफ अ डुअल स्पेस बाय द सिंबल। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने जो है वो जो एलिमेंट थे, ठीक है, डुअल स्पेस के, उनको एक सिंबल के साथ उसने क्या किया, डोनेट किया। वो कौन सी सिंबल थी, ये वाली सिंबल थी, विच इज़ कॉल्ड अ ब्रै स्टेट। ब्रै वेक्टर आर सिंपली अ ब्रै। ठीक है, और उसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रै स्टेट का नाम देते हैं। सो फॉर इंस्टांस द एलिमेंट, ठीक है, अब ये वाला जो एलिमेंट है या ये वाली जो सिंबल है, रिप्रेजेंट अ ब्रै फॉर एवरी। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, फॉर एवरी कैट स्टेट देर एग्जिस्ट अ यूनिक ब्रै स्टेट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये बात भी आपने हमेशा याद रखनी है।
आगे देखें, लास्ट पर हम बात करते हैं इसके ब्रैकेट नोटेशन की। ठीक है, यहाँ से देखेंगे द नोटेशन अडॉप्टेड इज नोन एज ब्रैकेट नोटेशन। अब उसने ड्रैक ने जो नोटेशन अडॉप्ट की उसको हम कहते हैं ब्रैकेट नोटेशन का नाम देते हैं। सिंस फॉर एवरी फैक्टर स्पेस, जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक फैक्टर स्पेस के लिए देर इज़ अ डुअल स्पेस वन। ठीक है, एक क्या होती है हमारे पास, एक डुअल स्पेस होती है। ठीक है, वन मे टर्न अ कैट वैक्टर इंटू अ ब्रै वैक्टर। कोई भी जो है वो एक कैट वैक्टर को ब्रै वैक्टर में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है? बाय टेकिंग द कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ कैट। उस कैट व स्टेट का, यानी कि उस कैट स्टेट को अगर हमने ब्रै स्टेट में अगर उसको कन्वर्ट करना हो, टर्न करना हो, तो फिर उसके लिए हम उसका क्या लेंगे? कैट स्टेट का कम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे। हैंस डिफाइनिंग द इनर प्रोडक्ट इन द वेक्टर स्पेस इटसेल्फ, सो कॉलिंग इट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, लास्ट पे देखें, ड्रैग डोनेटेड द इनर प्रोडक्ट बाय द सिंबल। ठीक है, अब ये वाली इस सिंबल के साथ जो है वो उसने क्या किया था, ड्रैग ने उसको डोनेट किया था, या फिर अब ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं कि कैट ब्रै नोटेशन, यानी कि उन दोनों को कंबाइन ली। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ड्रैग नोटेशन को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।